let's talk let's talk about what is lung volumes and capacity. This is the first class for respiration. ब्रीथिंग क्या होता है कि बॉडी पे जो मतलब सांस लेना सांस छोड़ना, दिस इज़ ब्रीथिंग, ठीक है। अभी ये जो होता है अपना, इसका पूरा प्रोसेस कैसे है क्या है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग वॉल्यूम्स की बात करते हैं कि लंग की वॉल्यूम क्या है, लंग्स की वॉल्यूम क्या है, लंग्स की कैपेसिटीज़ क्या है। पहले देखिए, लंग्स एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हवा को अंदर ले सकता है एंड फिर पर्टिकुलर अमाउंट तक हवा को छोड़ सकता है। That is known as pulmonary volumes and pulmonary capacities. We will learn about that. First, let's learn some normal words like dyspnea. What is dyspnea? Dyspnea मतलब कुछ नहीं कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इस dyspnea, difficulty in breathing. लंग फंक्शन टेस्ट क्या होता है? लंग फंक्शन टेस्ट किया जाता है, इसको आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी बोलते हैं। अपने बॉडी के जो क्या बोलते हैं, मतलब लंग्स का काम कितना कर रहा है, सब कुछ ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, उसके लिए लंग्स फंक्शन टेस्ट किया जाता है। इसके अलावा स्पायरोमेट्री क्या है? स्पायरोमेट्री एक तरीके से प्रोसीजर है जिससे कि नापा जाता है कि लंग्स में कितना वॉल्यूम ऑफ एयर आ रहा है, कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जा रहा है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ स्पायरोमीटर। इसमें ये अपना स्पायरोमीटर है, ये अपना रीडिंग लेता है। ये नीडल है, ये जो है फ्लोटिंग ड्रम है। एक्चुअली यहाँ पर जो है वाटर होता है एंड जब आदमी सांस लेता है तो ये नीचे जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो हवा कम होगी तो ऑफकोर्स डूबेगा ये, एंड जब ये फिर एक्सपायर करेगा तो ये ऊपर जाएगा एंड इसके ऊपर नीचे के साथ साथ यहाँ पे मेजर होता है, ठीक है। दिस इज स्पायरोमीटर। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद कर लेने में कुछ जा नहीं रहा। पल्मोनरी फंक्शन वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी पर बात करते हैं मेन की। पल्मोनरी वॉल्यूम्स क्या होता है? 4 टाइप के वॉल्यूम्स हमें पढ़ने हैं। टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। इसके अलावा बाकी कैपेसिटीज़ पढ़नी है। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी एंड टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो 4 वॉल्यूम्स एंड 4 कैपेसिटीज़ पढ़ेंगे। पहले होता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है? दैट अमाउंट ऑफ एयर विच पर्सन एक्सपायर्स इन और इंस्पायर्स ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन, लाइक नॉर्मल, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल कोई मेहनत नहीं लगा रहा है, एक्सटर्नल कुछ मेहनत नहीं लगा रहा है, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होता है कि वो हो गया मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितना ले सकता है। मोस्टली ये 3000 क्या होता है, 2500 से 3000 के बीच में होता है, जबकि एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 1100 से 1200 होता है। व्हाट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? की अमाउंट ऑफ एयर जो कि फोर्सफुल एक्सप्रेशन के साथ हम लोग निकाल सकते हैं। इसके अलावा रेसिडुअल वॉल्यूम की फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद भी जो है कुछ अमाउंट नहीं तो कुछ अमाउंट ऑफ गैस जो है हमेशा लंग्स में रहेंगे, दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम। अगर नहीं रहेंगे तो लंग्स कोलैप्स हो जाएगा, दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। एंड रेसिडुअल वॉल्यूम अराउंड 1200 होता है, ठीक है। तो ये मोटा मोटी याद रख लेना आपको। इसके अलावा और यहाँ अगर बात करें तो पल्मोनरी कैपेसिटी जो है, कैपेसिटी इसकी, तो पल्मोनरी कैपेसिटी में पहले आता है इंस्पिरेशन कैपेसिटी। व्हाट इज इंस्पिरेशन कैपेसिटी? इंस्पिरेशन कैपेसिटी इज नथिंग बट द टाइडल वॉल्यूम प्लस द इंस्पिरेटरी वॉल्यूम, कि टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक पर्सन ब्रीथ कर सकता है नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद, टोटल अमाउंट ऑफ एयर जो कि ब्रीथ कर सकता है, ठीक है। जबकि फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि एक आदमी जब सांस छोड़ता है, लाइक वो पूरा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को निकाले बिना, लाइक नॉर्मली जब सांस छोड़ रहा है तो कितना अमाउंट ऑफ एयर अंदर बच जा रहा है, दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस आरवी। इसके अलावा वाइटल कैपेसिटी होती है कि वो अमाउंट ऑफ एयर जो कि पर्सन जो है टोटल पूरा एक्सहेल कर चुका है, अब उसके पूरा मतलब फोर्सफुल एक्सलेशन कर दे, तो पहले क्या ईआरवी भरेगा, फिर टाइडल वॉल्यूम भरेगा एंड फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी भरेगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भरेगा, तो ये आएगा वाइटल कैपेसिटी। और इसमें अगर आप जोड़ दीजिएगा रेसिडुअल वॉल्यूम तो आ जाएगा आपका टोटल लंग कैपेसिटी। ये आपका 11th का ही कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दिस ग्राफ। ये ग्राफ आपको बनाना होगा एग्जाम में। तो देखिए ये ग्राफ में क्या, ये 0 वॉल्यूम है एंड 0 टू आरवी। आरवी के नीचे कभी भी ये लाइन नहीं आएगी, तो एक लाइन आरवी के पास में मार दी जो कि 1200 ml के पास में आएंगे, देख रहे हैं, एक लाइन। और सारा गेम इसके ऊपर करना है, इसके नीचे नहीं करना है, क्योंकि एक लाइन में 1200 के नीचे नॉर्मली कभी आता नहीं है। एंड इस 5000 से 6000 के बीच में एक लाइन मार दी, क्योंकि 6000 के ऊपर नॉर्मली नहीं जाती हैं चीज़ें। एंड जो ये बचा आपका क्या बोलते हैं, तो यहाँ से बात करते हैं नॉर्मल आपका ये लाइन देखिए, ये वाली लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि नॉर्मली अराउंड होगी क्या
आपके जो है नॉर्मली जो है सॉरी फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम है ये, फंक्शनल वॉल्यूम जो कि ERV प्लस RV के बराबर है, फ्रैक्शनल क्या बोलते हैं फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। एंड ये जो है आपके ये जो छोटे वाली लाइंस देख रहे हैं, ये जो ऊपर उठा ये है आपके टाइडल वॉल्यूम जो कि अराउंड 500 ml है। ये आपका जो है ऊंचा सा लाइन, दिस इज़ कॉल्ड योर क्या बोलते हैं इसको, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अगर यहाँ से यहाँ तक लाइक टोटल अगर देख लीजिए नॉर्मल ब्रीथिंग के बाद से ऊपर तक दैट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। बट अगर बोला जाए कि लाइक एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितना है तो वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो थोड़ा सा अंतर है, फ्रॉम द टॉप टू द हाइएस्ट इट इज़ IRV, जबकि फ्रॉम द बॉटम टू द हाइएस्ट इज इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इसके अलावा अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, यहाँ से यानी टू द बॉटम यानी कि पूरा एक्सपायर करके तो पूरा ये भरा यानी कि यहाँ तक आया एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर इसके बाद नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम एंड इसके बाद ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो IRV प्लस ERV दैट इज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस ये बीच में टाइडल वॉल्यूम, ये मिल के आया वाइटल कैपेसिटी। एंड ये सबको अगर जो तो ये दिस इज टोटल वॉल्यूम, यानी कि इतना अमाउंट ऑफ गैस जो है हर टाइम में लंग्स में स्टोर हो सकता है, जिस भी लंग्स का ये डायग्राम है उसके लिए। उसके अलावा लंग की कैपेसिटी को लाइक फ्रैक्शनल फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को नापने का एक बहुत अच्छा तरीका है, ये आपको बोलते हैं हीलियम डायल्यूशन मेथड। पहले बात तो हीलियम को क्यों यूज़ करते हैं इसमें, हीलियम को इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हीलियम जो है बॉडी में मतलब लाइक लंग्स में अब्जॉर्ब नहीं होगा, अल्वेओली में घुसेगा नहीं, वो नॉर्मली अंदर जाएगा बाहर जाएगा बिना कोई दिक्कत के। अब क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंटेनर लेते हैं, इसको छोड़ दीजिए, इस पर्टिकुलर कंटेनर में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीलियम डालते हैं, देखिए CiHe एंड पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ पर्टिकुलर देख रहे हैं ये एक पर्टिकुलर वॉल्यूम होगा ऑफ गैस का। ठीक है, तो CiHe दैट इज I फॉर इनिशियल, He फॉर हीलियम एंड VSP, V से SP मतलब स्पायरोमीटर। अब क्या पर्सन को क्या बोलेगा तुम भाई पहले तो अब इसको हटा दो, पर्सन को बोलेगा कि तुम सांस छोड़ो, नॉर्मली सांस छोड़ो। तो अब अंदर में क्या वॉल्यूम बचा इसका, एक मतलब नॉर्मल सांस छोड़ो तो जो आपका जो है क्या बोलते हैं नॉर्मल जो है आपका टाइडल वॉल्यूम गया, बचा क्या एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, यानी कि वो बना फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम। इतना गैस बचा हुआ है इसके अंदर। अब क्या हुआ, सांस जब ये छोड़ दिया तो इसको बोला कि अब तुम सांस लो, बाहर का कुछ हवा नहीं, मुंह में लगाओ इसमें एंड यहाँ से सांस लो। अब यहाँ से अगर डायरेक्टली सांस लिया तो अंदर आया हीलियम, पहले से कुछ गैस बचा था लंग्स में है ना, तो दोनों आपस में मिक्स हुए तो हीलियम का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगा, ऑफकोर्स कम हो जाएगा। तो हीलियम का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो आप क्या कहिएगा, एक फार्मूला है कि हीलियम का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो एक फार्मूला है C1V1 इज इक्वल टू C2V2। ठीक है, अब ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन CFHe से डिनोट कर रहे हैं एंड V2 इज क्या, V2 यानी कि इसका ये पूरा लंग्स में जो पहले से फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम था प्लस इसका रेसिडुअल वॉल्यूम प्लस इस स्पायरोमीटर में जो वॉल्यूम था जिसको कि नॉर्मल था। मैं ये नहीं, इससे हम लोग चेक नहीं कितना लिया, इससे देखिए इन दोनों को मिला के कॉन्सेंट्रेशन कितना हुआ था, ये वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम प्लस ये वॉल्यूम, मतलब ये दोनों वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा इनटू कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू ये। तो हमने यही किया CHI यानी कि इनिशियल इंटू VSP यानी कि इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू CFHe ये पूरा मिक्स हो गया लंग का एयर से और इसका एयर से इंटू V2। एंड अब देखिए CIHe इंटू VSP इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम, फिर ये जो सांस लिया था प्लस जो फ्रैक्शन दोनों का एयर मिला के फिर हमने इस फॉर्मूला को बैठाया एंड लास्टली फ्रैक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू CIHe बाई CFHe माइनस 1 इंटू VSP इज वॉट इनिशियल वॉल्यूम। तो इनिशियल ये हमको ये फॉर्मूला लगेगा, इससे हम लोग फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम निकालेंगे। तो फॉर वॉल्यूम एंड कैपेसिटी इतनी ही मेरी बात इंपॉर्टेंट है, इसमें हीलियम डायल्यूशन मेथड इंपॉर्टेंट है एंड ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। खैर